हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग इंडोस्पर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़े थे। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब आइए, आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? सीड। बच्चों, सीड कितना इम्पोर्टेंट है इसका अनुमान आप इसी से लगाइए कि सीड के अध्ययन को क्या कहोगे? एस्पर्मोलॉजी, मतलब बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें सीड का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाएगा? एस्पर्मोलॉजी। अब आइए, सीड का हम लोग एक परिभाषा बनाए। बच्चों याद करो, पहले हम लोग ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स का क्या पढ़े थे? ओवरी। याद करो, जैसे ही इसकी मुलाकात पॉलन ग्रैंड से होती है, मतलब मेल से होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो यही न ओवरी का वाल मेरे भाई मोटा, मांसल, गुद्देदार, रसीला, स्वादिष्ट, टेस्टी होके किस चीज में बदल जाएगा? फल में बदल जाएगा। और ओवरी के अंदर मौजूद ओव्यूल किस चीज में बदलता है? सीड में। याद रखिएगा, ओवरी फल में बदलता है और ओवरी के अंदर मौजूद ओव्यूल किस चीज में? सीड में। इसीलिए बच्चों आइए, सीड का परिभाषा आप ड्राइव कीजिए कि सीड क्या है? कुछ और नहीं बल्कि एक मैच्योर ओव्यूल है। सीड क्या है? एक मैच्योर ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम है, जिसमें नए बेबी प्लांट को विकसित करने की क्या होती है? क्षमता होती है। मार्क करिए, सीड इज रिगार्डेड एज मैच्योर ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम हैविंग पोटेंशियलिटी टू डेवलप न्यू बेबी प्लांट। मार्क कीजिए, चूंकि सीड क्या है मेरे भाई? एक मैच्योर ओव्यूल है। सीड क्या है? एक मैच्योर ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम है, जिसमें नए बेबी प्लांट को विकसित करने की क्या होती है? क्षमता होती है। ये तो हुआ सीड का परिभाषा। अब आइए, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन सीड। बच्चों तुम्हें याद होगा ना, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट को दो मेन ग्रुप में बांटा गया है, मोनोकोटिलेडन प्लांट और डाइकोटिला। आज सबसे पहले हम लोग किसका सीड पढ़े? स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन। बच्चों, एक टिपिकल डाइकोटिलेडन सीड तीन पार्ट का बना होता है: सीड कॉट, एम्ब्रायो और इंडोस्पर्म। क्या क्या मेरे भाई? सीड कॉट, एम्ब्रायो और इंडोस्पर्म। इसमें से आइए सीड कॉट हम लोग देखें। ठीक है, ये सीड कॉट दरअसल क्या है? आउटर मोस्ट, इट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड। ठीक है, व्हिच डेवलप फ्रॉम इंटेग्यूमेंट एंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। मार्क करो, हम लोग जो ओव्यूल पढ़े थे मेरे भाई, ओव्यूल में कितना लेयर था? दो गो लेयर इंटेग्यूमेंट था। कोनो पौधा में दो होता, इवोन किसी में तीन भी होता। तो वही इंटेग्यूमेंट मेरे भाई किस चीज में बदल जाता? सीड में। तो इंटेग सीड कॉट क्या है? इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? बीज आवरण। क्या है मेरे भाई? इट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड, डेवलप फ्रॉम कौन चीज? इंटेग्यूमेंट, ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट। मार्क कीजिए, बीज का सबसे बाह्यतम सुरक्षात्मक परत कौन है? सीड कोड, जिसका विकास किससे होगा मेरे भाई? ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से होगा। और यह दो पार्ट का बना होगा। दो पार्ट के कौन कौन मेरे भाई? टेस्टा और टेगमेंट। टेस्टा और टेगमेंट। मार्क कीजिएगा, टेस्टा आउटर हार्ड, बीज के ऊपर वाला काला रंग का हार्ड रचना है और कंपैरेटिवली मोटा होता है। और टेगमेन क्या होता है? पतला लेयर है, पेपर के समान पतला। और यही टेस्टा और टेगमेन आपस में कंबाइंड होके क्या बनाता है? सीड कॉट। ठीक है, अब बच्चों इसको और अच्छा से समझने के लिए एक चना ले लीजिए। आप गौर कीजिए, एक चना को पानी में फूलने दे दिए और चना के ऊपर देखिएगा ब्राउन कलर का छिलका होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अरे ससुरा, उसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? छिलका। ठीक है, तो उस छिलका को सावधानी पूर्वक हटाइए। वही जो ब्राउन कलर का छिलका है मेरे भाई, वो आपका क्या है? सीड कॉट। चना में भी, मटर के बीज में भी ऊपर में छिलका। आप भले उसको आंख से देख रहे हैं एक लेयर, लेकिन एक्चुअली वो कितना लेयर है? दो लेयर। आउटर लेयर क्या होगा? टेस्टा, जो कड़ा होगा और कंपैरेटिवली ठीक होगा। और इनर लेयर क्या होगा? टेगमेन, जो पेपर के समान पतला होगा। और यही टेस्टा और टेगमेन मेरे भाई आपस में कंबाइंड हो गया और कंबाइंड होके क्या बनाया? सीड कॉट। ठीक है,
अब मेरे भाई मेरी बात को गौर करें, ये चना के ऊपर से जैसे ही ब्राउन कलर का, अरे भैया वही सीड कोट को जैसे ही हटाओगे, रिमूव कीजिए, उसके बाद जितना भी पार्ट बटा, दे ऑल आर कॉल्ड एज एम्ब्रायो। ठीक है, मतलब समझे कि डाइकोटिलेडन सीड का दूसरा पार्ट क्या है, एम्ब्रायो। बच्चों जैसे ही चना के ऊपर से आप ब्राउन कलर का छिलका हटाइएगा, हटा दिए, रिमूव किए, तो वो एकदम किताब के तरह खुल जाएगा। किसके तरह खुल जाएगा, किताब के तरह। ठीक इसी तरह बच्चों देखिए खुल गया। ठीक है, ये पूरा रचना आपका क्या हुआ, एम्ब्रायो में आ जाता है। मतलब समझे कि बीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सी है, एम्ब्रायो, जिसका विकास किससे होगा, फर्टिलाइजेशन से। किससे होगा, और इसी में नए पौधे को विकसित कर लेने की क्या होती है, क्षमता होती है। मार्क करो, एम्ब्रायो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीड, डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ fertilization and having potentiality to develop new baby plant। मार्क कीजिएगा, इस पूरे सीड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एम्ब्रायो, जिसका विकास किससे होगा, फर्टिलाइजेशन से, और इसमें नए बेबी प्लांट को विकसित करने की क्या होती है, क्षमता। और बच्चों बेसिकली आप देखिएगा एम्ब्रायो दो पार्ट का बना होता है। कितना पार्ट का, दो, एक कॉटिलेडन और एक टिगेलम। आइए ये जो देख रहे हैं एम्ब्रायो का ये, अरे जिसको हम लोग बादाम का दाल कहते हैं, दो गो दाल होता है, उसी को बोटनी में हम लोग क्या कहते हैं, कॉटिलेडन या बीज पत्र। क्या कहते हैं, कॉटिलेडन या बीज पत्र। चूंकि ये चौड़ा चपटा रचना होता है, पत्ती के समान चौड़ा चपना, इसीलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, एम्ब्रायो का लीफ मानते हैं। क्या मानते हैं, तो ये कॉटिलेडन, जिसकी संख्या कोनो पौधे के बीज में एक होगी और कोनों में दो होगी। ये देखिए ना, कॉटिलेडन, इट इज रिगार्डेड एज लीफ ऑफ एम्ब्रायो। इट इज रिगार्डेड एज लीफ ऑफ एम्ब्रायो व्हिच मे बी वन। अगर एक होगा तो वो कौन पौधा होगा, मोनोकोटिलेडन, और टू होगा तो कौन सी, डाइकोटिलेडन। ठीक है, तो इट इज रिगार्डेड एज कौन सी, लीफ ऑफ, मार्क कीजिए, इट इज रिगार्डेड एज लीफ ऑफ एम्ब्रायो व्हिच मे बी वन और टू इन नंबर। मार्क कीजिए, अगर वन होगा तो कौन पौधा कहलाएगा, मोनोकोटिलेडन, और टू होगा तो डाइकोटि। अब इसके बाद देखिए मेरे भाई, कॉटिलेडन स्टोर फूड, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन पदार्थ का क्या होगा, संग्रह। ये तो हुआ कॉटिलेडन। और दूसरा पार्ट कौन है, टिगेलम। बच्चों यहां पर देखो, इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, इसको गौर से देखिए। ये ब्लू कलर वाला जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं, ये दोनों कॉटिलेडन को हटाइए। ये ब्लू कलर वाला जो पार्ट देख रहे हो, बीच वाला, दोनों कॉटिलेडन के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज टिगेलम। दैट इज कॉल्ड एज टिगेलम। इसीलिए बच्चों इसको क्या माना जाता, मेन एक्सिस ऑफ एम्ब्रायो। कौन एक्सिस, मेन एक्सिस ऑफ एम्ब्रायो। और देखो इस टिगेलम के बीच वाला एकदम मिडिल वाले पार्ट को क्या कहोगे, एम्ब्रायो एक्सिस। कौन एक्सिस, अब एम्ब्रायो एक्सिस। अब टिगेलम का दो पार्ट हो गए, एम्ब्रायो एक्सिस से ऊपर वाले पार्ट को क्या कहोगे, इपिकोटाइल। कौन कोटाइल, इपिकोटाइल। और नीचे वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल। कौन कोटाइल, हाइपोकोटाइल। जब बीसीड का अंकुरन होगा तो इसी हाइपोकोटाइल भाग से रेडिकल बनेगा, जिससे आगे जाके रूट बनता है। और ऊपर वाले पार्ट इपिकोटाइल से क्या होगा, पुलुमुल, जिससे क्या बनेगा, स्टेम। मार्क कीजिए, टिगेलम के मिडिल वाले ये लाल वाला पॉइंट देख रहे हैं, इसको क्या कहोगे, एम्ब्रायो एक्सिस। कौन एक्सिस मेरे भाई, एम्ब्रायो एक्सिस। जिसके एम्ब्रायो एक्सिस का वह पार्ट जो ऊपर की ओर होगा, मतलब समझे, टिगेलम का वह पार्ट जो एम्ब्रायो एक्सिस के ऊपर होगा क्या कहलाएगा, इपिकोटाइल। और जो नीचे होगा क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल। और जब सीड का अंकुरन होगा तो इसी इपिकोटाइल से क्या बनेगा, पुलुमूल अर्थात प्रांकुर बनेगा, जिससे स्टेम और लीफ का विकास होगा। और हाइपोकोटाइल से जर्मिनेशन के समय क्या बनेगा, रेडिकल अर्थात मूलांकुर बनेगा, जिससे क्या बनेगा, रूट बनेगा। हाँ, तो तीसरा पार्ट क्या है सीड का,
इंडोएस्पर्म, इसके बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग कि ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है। हाँ, हालांकि एक बात है कि कुछ पौधे के बीज में, सीड में इंडोएस्पर्म होता है और कुछ में नहीं होता। जैसा कि लिखे हैं, इंडोएस्पर्म इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू व्हिच मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन सीड। याद रखिएगा, व्हिच मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द सीड। इसीलिए बच्चों सीड को भी दो ग्रुप में बांटा गया। किस आधार पर? इंडोएस्पर्म के आधार पर। एक वह सीड जिसमें इंडोएस्पर्म होगा और एक वह जिसमें इंडोएस्पर्म नहीं होगा। जिसमें होगा इंडोएस्पर्मिक, जिसमें नहीं होगा नॉन इंडोएस्पर्म। हालांकि याद रखिएगा कि इंडोएस्पर्मिक सीड आमतौर पर मोनोकोटिलेडन प्लांट में मिलेगा, जैसे मेज राइस, और डाइकोटिलेडन सीड में आमतौर पर इंडोएस्पर्म नहीं होता है, जैसे हाँ। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है, केस्टर, अंडी का पौधा डाइकोटिलेडन होता है और उसमें इंडोएस्पर्म होता है, लेकिन आमतौर पर डाइकोटिलेडन पौधे में इंडोएस्पर्म नहीं होता। यहीं पर बच्चों सीड की कहानी समाप्त। हाँ, तो बच्चों अब स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन सीड मार्क कीजिएगा। मोनोकोटिलेडन सीड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मेज का ग्रैंस। हालांकि मेज का ग्रैंस एक फ्रूट माना जाता है, हम पहले बता चुके हैं, लेकिन ये देखो मेज ग्रैन का में थोड़ा सा पार्ट एम्ब्रायो और मैक्सिमम पार्ट क्या है? इंडोएस्पर्म। अब बच्चों इसी मेज ग्रैन का हम क्या काटते हैं? एलएस काटते हैं। एलएस मतलब समझे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ये देखो, यही आपका मोनोकोटिलेडन सीड का क्या है? एलएस। सबसे आइए पहले बाहर वाला पार्ट क्या है? पेरिकार्प, ओवरीवाल और सीड कोट। मकई का, अरे मकई को हाथ से भी ऐसे ऐसे छुड़ाओगे तो उस पर देखोगे एक पतला रंग का परत होता है, पेपर जैसा। बच्चों वो परत दो चीज है, पेरिकार्प और सीड कोट दोनों कंबाइंड होके वो परत बनाया है। ठीक है। इसके बाद देखिए मकई के सीड बीज का मैक्सिमम पार्ट आपका क्या है? इंडोएस्पर्म, जो एल्यूरोम लेयर से क्या होता है? घिरा होता। बच्चों ये एल्यूरोम एक प्रकार का प्रोटीन लेयर है। अब आइए इसके बाद ये जो देख रहे ये इसका कोटिलेडन है। ये क्या है? कोटिलेडन, बीज पत्र जिसको। तो गौर से देखिए, इसमें मैक्सिमम पार्ट इंडोएस्पर्म और केवल एक क्या है? कोटिलेडन है। याद कीजिए, केवल एक। अब कोटिलेडन एक होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्कुटेलम। क्या कहते हैं? तो इसके कोटिलेडन को क्या कहोगे? एस्कुटेलम। जो इंडोएस्पर्म से एक इपिथेलियम टिश्यू द्वारा मेरे भाई क्या रहता है? अलग रहता है। ये देखो, इपिथेलियम ऑफ एस्कुटेलम। मार्क कीजिए, इसका कोटिलेडन अर्थात एस्कुटेलम इपिथेलियम टिश्यू द्वारा इंडोएस्पर्म से क्या रहता है? अलग रहता है। अब आइए कोटिलेडन में ये देखिए एम्ब्रायो। बच्चों मोनोकोटिलेडन सीड में क्या होता है? एम्ब्रायो एक शीट से, आवरण से क्या होगा? घिरा रहता है। जैसे यहां देखिए, ये ऊपर वाला क्या है? प्लूमूल, जिससे स्टेम बनेगा। ये भी एक आवरण से घिरा है, जिसको क्या कहिएगा? कॉलियोप्टाइल। और रेडिकल भी एक आवरण से घिरा रहता है, जिसको क्या कहोगे? कॉलियोराइजा। क्या कहोगे? कॉलियोराइजा। मतलब समझे कि मोनोकोटिलेडन सीड में प्लूमूल भी एक शीथ आवरण से घिरा रहता है, जिसको क्या कहोगे? कॉलियोप्टाइल। और रेडिकल भी एक शीथ आवरण से घिरा रहता है, जिसको क्या कहोगे? कॉलियोराइजा।